नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। आखिरकार जमशेदपुर पुलिस ने 3 महीने बाद चोरी की बड़ी वारदातों का उद्भेदन करते हुए सोनार सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने जानकारी दी कि बीती रात गुप्त सूचना मिली कि गोविंदपुर थाना अंतर्गत पत्थर अस्पताल के समक्ष 6 अनजान युवक संदिग्ध अवस्था में खड़े हैं, जिसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर वहां छापेमारी की गई, जहां से 6 लोगों को हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली गई, जिनके पास से एक देशी पिस्तौल और कई प्रकार के लोहे के औजार बरामद किए गए। पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया कि फरवरी माह में जमशेदपुर और आदित्यपुर में हुई चोरी की बड़ी वारदातों में वे ही लोग शामिल थे। ये सभी उड़ीसा के पुरी और मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा परसुडी में दयाल सिटी में 4 फ्लैट, गोविंदपुर में अपना आंगन के 3 और रॉक गार्डन में 6 घरों के अलावा आदित्यपुर में भी इन लोगों ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सिटी एसपी ने बताया कि इनके द्वारा चोरी किए गए 99 ग्राम सोने के जेवरात, जिनका मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है, मानगो के अजय कुमार बर्मन के आभूषण दुकान से बरामद किया गया। उन्होंने यह भी बताया गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जिससे यह पता चल पाएगा कि इतने घरों में चोरी की घटना के दौरान कई और आभूषण और नकद की भी चोरी हुई थी, उसे उन लोगों ने क्या किया, ताकि उसकी भी बरामदी की जा सके। इस सरगना के मुख्य अभियुक्त तारा सिंह चौहान हैं, जिसके नेतृत्व में ही घटना को अंजाम दिया जाता था। उनके द्वारा उन फ्लैटों को निशाना बनाया जाता था जिस फ्लैट में 4 दीवारी कम ऊंचाई की है या फिर नहीं है, उन्हीं फ्लैटों के रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों उड़ीसा के पुरी के रहने वाले तारा सिंह चौहान, राहुल चौहान, जबकि मध्य प्रदेश कटनी से अजय चौहान, आशीष चौहान, बाबू गोदिया, महाराष्ट्र औरंगाबाद से संदीप सोलंकी, जबकि जमशेदपुर मानगो के सुनार अजय बर्मन है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। 15 और 16 अप्रैल के मध्य रात्रि हमें सूचना मिली कि 6 लड़के एक ऑटो से उतर रहे हैं घोड़ाबंदा हॉस्पिटल के आसपास, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें ये हमें सूचना मिली कि थोड़े अनजाने चेहरे और कुछ लोहा वोहा का सामान लेके घूम रहे हैं। तो क्योंकि फरवरी के माह में यहाँ पे एक स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हुई थी जिसमें काफ़ी सारे घरों में गृहभेदन किया गया था, तो इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीएसपी सिटी के अंदर एक टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर फैज और अशोक जो हमारे गोविंदपुर थाना प्रभारी हैं, इनको हम लोग रखे थे। बाकी टीम में और भी मेंबर्स थे। इन्होंने घटनास्थल पे ये गए और इसमें जो 6 लोग थे उनको डिटेन किया गया। उनके पास से हमें लोहे का सामान मिला, जिसमें सबसे ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है एक देसी कट्टा मिला, जिसके साथ एक जिंदा गोली भी पॉकेट में मिली। उसके अलावा 3 लोहे का पिन बारी मिला, एक रेंच मिला, एक पेचकस मिला, एक टॉर्च मिला। फिर इनसे हमने काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब और हमने बात किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने काफ़ी सारे घटनाओं को अंजाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में और आदित्यपुर में जो गृहभेदन की घटनाएं हुई थी उसको इन्होंने अंजाम दिया था। और जहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि सामान को जो चोरी किया गया तो उसे कहाँ बेचा गया, तो इनके निशानदेही पे हम लोग एक जो हमारे ज्वेलर हैं वो है अजय कुमार बर्मन, इनकी भी हमने अरेस्टिंग की मानगो से, और जो जितने भी सामान चोरी के सामान जो हम रिकवर करते हैं वो उनके मानगो के आवास से किया गया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है उनका नाम है तारा सिंह चौहान उड़ीसा से, राहुल चौहान पुरी उड़ीसा, अजय चौहान कटनी मध्य प्रदेश, आशीष चौहान कटनी मध्य प्रदेश, बाबू गोंदिया कटनी मध्य प्रदेश, संदीप सोलंकी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, और जो ज्वेलर थे उनका नाम था अजय कुमार बर्मन जो कि मानगो के रहने वाले हैं। इसमें टोटल हमने जो जब्ती किया, जैसा आपको पता है, एक देशी कट्टा, जिंदा गोली, लोहे के सामान, और उसके अलावा 99 ग्राम्स हमने गोल्ड रिकवर किया है, जिसका मूल्य अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ आता है। इसमें जो घटनाओं का हमने उद्भेदन किया है, आपको याद होगा परसुडी में दयाल सिटी में 4 फ्लैट में चोरी हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अपना आंगन और रॉक गार्डन जो कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आते हैं, इसमें टोटल 9 फ्लैट्स में चोरी हुई थी। अपना आंगन में 3 में और रॉक गार्डन पे 6 में एक ही रात में हो जाती थी, काफ़ी सनसनी घटनाएं होती थी। उसके अलावा आदित्यपुर में भी घटना हुई थी जो गृहभेदन की, उसका भी हमने डिटेक्शन इसमें किया है। कदमा में 3 फ्लैट्स में चोरी हुई थी
और मानगो में एक फ्लैट में चोरी हुई थी। इन सब का उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस ने कर लिया। सर ये 3-4 जगह का जो चोरी घटना है उसमें काफ़ी कैश और गहने भी थे, तो कैश का जो कैश का भी इसमें यही होगा कि क्योंकि हमारे पास एक समय सीमा रहती है जिसके अंदर हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है, बट बिकॉज मल्टीपल केसेस आर इन्वॉल्व, तो इसमें हम लोग इनको रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, और अगर कैश का कुछ और ये आता है कि कहाँ रखा गया, अगर कुछ जो खर्च नहीं हुआ अगर वो रखा गया होगा, जिसको भेजा हुआ होगा उससे अगर कुछ खरीदा भी है तो उसको भी सीज करने का हम लोग प्रक्रिया चलाएंगे। गहने और कोई जब्त हो सकता ये गिरोह मोस्टली जैसा कि हमें पहले से शक था कि राज्य के बाहर का ही गिरोह है। कभी कभी उड़ीसा का एक इंटेलिजेंस आता था, फिर मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस आता था, एंड एंड में यही पता चला कि जो गैंग कंबाइंड काम करती थी इसमें कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, जैसे कि हमने बोला कटनी मध्य प्रदेश के, और बाकी 2 लोग इसमें पूरी उड़ीसा के। सर ये लोग चिन्हित कैसे करते थे कि यहाँ पे करना है? ये इनका रेकी चलते रहता था। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो हम लोग भी, और इसमें एक बार इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्लैरिटी आएगा, बट मोस्टली इनका होता था कि इनका रेकी चलते रहता था। फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में घुसते थे और जिसमें बाहर ताला लगा रहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको याद होगा ऐसे हुई थी जिसमें इन्होंने अटेम्प्ट लिया था बट नहीं कर पाए थे। सीसीटीवी में दिखा कि अपार्टमेंट में घूम रहे हैं बट कहीं चोरी नहीं हुई क्योंकि उनको कोई बंद घर मिला नहीं। तो मोस्टली ट्रायल करते थे ये लोग, बट उसमें ऑफ कोर्स रेकी वेकी अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके भी हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में इस तरह से रेकी करना, अंदर घुसना। जनरली ऐसा होता था कि जैसा आपने सीसीटीवी में देखा होगा कि पीछे की दीवार से थाना है, उस टाइम इनफैक्ट हमने एक सिक्योरिटी ऑडिट भी यहाँ के जितने रेसिडेंशियल एरियाज उनका कराया गया, तो उसमें हमें काफ़ी सारी इनफैक्ट उसमें ये भी दिखी थी कि दीवार बाउंड्री वॉल्स नहीं है। जैसे मुझे खुद याद है कि रॉक गार्डन में मैं खुद पीओ पे गया था डीएसपी के साथ, उसमें वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो काफ़ी इन लोगों के लिए भी ईजी हो जाता है। तो ऑफकोर्स रेकी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर होगा तो इसमें हम लोग फिर पूछताछ करेंगे। जैसा हमने बताया 7-8 घटनाएं, तो एक एक करके सब में रिमांड में लेंगे, बेटर इन्वेस्टिगेशन होगा, बट क्योंकि समय की सीमा रहती है तो इनको फोन किया जाए। जमशेदपुर में एरिया था और आदित्यपुर, क्योंकि इसमें आदित्यपुर पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया था इस इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर इसीलिए आदित्यपुर और जमशेदपुर का क्लैरिटी है। धीरे धीरे अगर बाकी जहाँ भी ऐसी घटनाएं होंगी उनसे भी समन्वय स्थापित करके हम लोग इसमें समीक्षा। इसके और भी कोई और बचे हुए सदस्य क्या? गैंग इसके अलावा और सदस्य है क्या? गैंग एक्चुअली काफ़ी वेल नोन गैंग है, तो हम सर्टेन की और सदस्य ऐसे होंगे जो देश भर में कहीं घूम रहे होंगे, बट अभी हमारे पास जो इंटेलिजेंस था जिसके बेसिस पर हमने एक्शन लिया उन्हीं यही करते कि सब सर इससे पहले जेल गए, ये सब धीरे धीरे ही पता। दिनांक 15 और 16 अप्रैल के मध्य रात्रि हमें सूचना मिली कि 6 लड़के एक ऑटो से उतर रहे हैं गोड़ाबंदा हॉस्पिटल के आसपास, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें ये हमें सूचना मिली कि थोड़े अनजाने चेहरे और कुछ लोहा वोहा का सामान लेके घूम रहे हैं। तो क्योंकि फरवरी के माह में यहाँ पे एक स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हुई थी जिसमें काफ़ी सारे घरों में गृहभेदन किया गया था, तो इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीएसपी सिटी के अंदर एक टीम बनाई जिसमें इंस्पेक्टर फैज़ और अशोक जो हमारे गोविंदपुर थाना प्रभारी हैं, इनको हम लोग रखे थे। बाकी टीम में और भी मेंबर्स थे। इन्होंने घटनास्थल पे ये गए और इसमें जो 6 लोग थे उनको डिटेन किया गया। उनके पास से हमें लोहे का सामान मिला, जिसमें सबसे ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है एक देसी कट्टा मिला, और जिसके साथ एक जिंदा गोली भी पॉकेट में मिली। उसके अलावा 3 लोहे का पिन बारी मिला, एक रेंच मिला, एक पेचकस मिला, एक टॉर्च मिला। फिर इनसे हमने काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब और हमने बात किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने काफ़ी सारे घटनाओं को अंजाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में और आदित्यपुर में जो गृहभेदन की घटनाएं हुई थी उसको इन्होंने अंजाम दिया था। और जहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि सामान को जो चोरी किया गया तो उसे कहाँ बेचा गया, तो इनके निशानदेही पे हम लोग एक जो हमारे ज्वेलर हैं वो है अजय कुमार बर्मन, इनकी भी हमने अरेस्टिंग की मानगो से, और जो जितने भी सामान जो चोरी के सामान जो हम रिकवर करते हैं वो उनके मानगो के आवास से किया गया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है उनका नाम है तारा सिंह चौहान उड़ीसा से, राहुल चौहान पूरी उड़ीसा, अजय चौहान कटनी मध्य प्रदेश, आशीष चौहान कटनी मध्य प्रदेश, बाबू गोंदिया कटनी मध्य प्रदेश, संदीप सोलंकी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, और जो ज्वेलर थे उनका नाम था अजय कुमार बर्मन जो कि मानगो के रहने वाले हैं। इसमें टोटल हमने जो जब्ती किया, जैसा आपको पता है, एक देशी कट्टा, जिंदा गोली, लोहे के सामान, और उसके अलावा 99 ग्राम्स हमने गोल्ड रिकवर किया है जिसका मूल्य अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ आता है। इसमें जो घटनों का हमने उद्भेदन किया है, आपको याद होगा परसूडी में दयाल सिटी में 4 फ्लैट में चोरी हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अपना आंगन और रॉक गार्डन जो कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आते हैं, इसमें टोटल 9 फ्लैट्स में चोरी हुई थी, अपना आंगन में 3 में और रॉक गार्डन पे 6 में एक ही रात में हो जाती थी, काफ़ी सनसनी घटनाएं होती थी।
उसके अलावा आदित्यपुर में भी घटना हुई थी जो गृहभेदन की, उसका भी हमने डिटेक्शन इसमें किया है। कदमा में 3 फ्लैट्स में चोरी हुई थी और मानगो में 1 फ्लैट में चोरी हुई थी। इन सब का उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस ने कर लिया। सर ये 3-4 जगह का जो चोरी की घटना है उसमें काफ़ी कैश और गहने भी थे, तो कैश का बड़ा जो कैश का भी इसमें यही होगा कि क्योंकि हमारे पास एक समय सीमा रहती है जिसके अंदर हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है, बट बिकॉज मल्टीपल केसेस आर इन्वॉल्व तो इसमें हम लोग इनको रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे। और अगर कैश का कुछ और ये आता है कि कहाँ रखा गया, अगर कुछ जो खर्च नहीं हुआ अगर वो रखा गया होगा, जिसको भेजा हुआ होगा उससे अगर कुछ खरीदा भी है तो उसको भी सीज करने का हम लोग प्रक्रिया चलाएंगे। गहने और कोई जब्त हो गिरोह सकता कहाँ गया था सर ये बाहर? ये गिरोह मोस्टली जैसा कि हमें पहले से शक था कि राज्य के बाहर का ही गिरोह है। कभी कभी उड़ीसा का एक इंटेलिजेंस आता था, फिर मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस आता था, एंड एंड में यही पता चला कि जो गैंग कंबाइंड काम करती थी इसमें कुछ कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, जैसे कि हमने बोला कटनी मध्य प्रदेश के, और बाकी 2 लोग इसमें पूरी उड़ीसा के थे। सर ये लोग चिन्हित कैसे करते थे कि यहाँ पे करना है? ये इनका रेकी चलते रहता था। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो हम लोग भी, और इसमें एक बार इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्लैरिटी आएगा, बट मोस्टली इनका होता था कि इनका रेकी चलते रहता था। फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में घुसते थे और जिसमें बाहर ताला लगा रहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको याद होगा ऐसे हुई थी जिसमें इन्होंने अटेम्प्ट लिया था बट नहीं कर पाए थे। सीसीटीवी में दिखा कि अपार्टमेंट में घूम रहे हैं बट कहीं चोरी नहीं हुई क्योंकि उनको कोई बंद घर मिला नहीं। तो मोस्टली ट्रायल करते थे ये लोग, बट उसमें ऑफ कोर्स रेकी वेकी अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके भी हम लोग हमें समझाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में इस तरह से रेकी करना, अंदर घुसना? जनरली ऐसा होता था कि जैसा आपने सीसीटीवी में देखा होगा कि पीछे की दीवार से फान आया, उस टाइम इनफैक्ट हमने एक सिक्योरिटी ऑडिट भी यहाँ के जितने रेसिडेंशियल एरिया से उनका कराया गया, तो उसमें हमें काफ़ी सारी इनफैक्ट उसमें ये भी दिखी थी कि दीवार बाउंड्री वॉल्स नहीं है। जैसे मुझे खुद याद है कि रॉक गार्डन मैं खुद पीओ पे गया था डीएसपी के साथ, उसमें वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो काफ़ी इन लोगों के लिए भी ईजी हो जाता है। तो ऑफकोर्स रेकी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर होगा तो इसमें हम लोग फिर पूछताछ करेंगे। जैसा हमने बताया 7-8 घटनाएं, तो एक एक करके सब में रिमांड में लेंगे, बेटर इन्वेस्टिगेशन होगा, बट क्योंकि समय की सीमा रहती है तो इनको फॉर्म किया जाएगा। सर जमशेदपुर में एरिया था और आदित्यपुर, क्योंकि इसमें आदित्यपुर पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया था इस इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर इसीलिए आदित्यपुर और जमशेदपुर का क्लैरिटी है। धीरे धीरे अगर बाकी जहाँ भी ऐसी घटनाएं होंगी उनसे भी समन्वय स्थापित करके हम लोग इसमें समीक्षा। इसके और भी कोई और बचे हुए सदस्य थे? गैंग के इसके अलावा और सदस्य है ये क्या? गैंग एक्चुअली काफ़ी वेल नोन गैंग है, तो हम सर्टेन की और सदस्य ऐसे होंगे जो देश भर में कहीं घूम रहे होंगे, बट अभी हमारे पास जो इंटेलिजेंस था जिसके बेसिस पर हमने एक्शन लिया, तो उम्मीद यही करते कि सब सर इससे पहले जेल गए? ये सब धीरे धीरे ही पता। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।